हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं थ्योरी ऑफ मशीन के एक न्यू टॉपिक है वेलोसिटी डायग्राम। इसकी सेकंड प्रॉब्लम लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ थियोरेटिकल स्टीम इंजन आर 0.5 मीटर 2 मीटर लॉन्ग। यानी हमारी क्रैंक दे रखी है 0.5 मीटर और हमारी कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दे रखी है 2 मीटर लॉन्ग। द क्रैंक मेक्स 180 आरपीएम। एन दे रखा है हमारा गिवन 180 आरपीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। when it has turned 45 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। इधर इनर डेड सेंटर, इधर आउटर डेड सेंटर, तो ये हमारा आउट डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमको जो फाइंड करना है वो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया है। हमको जो है क्रैंक की लेंथ दे रखी थी, इसको हमने चेंज कर लिया मिलीमीटर में। कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दे रखी थी, उसको भी चेंज कर लिया है। और आरपीएम देखें तो यहाँ से देखिए एन दे रखा है, तो इसे हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। तो ओमेगा हमारा होता है 2 पाई एन अपॉन 60। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 पाई एन हमारा है 180 अपॉन 60। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 18.84 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट। तो ये हमारा हो जाएगा आर ओमेगा होता है, आर का मतलब लेंथ, लिंक की लेंथ इंटू ओमेगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 मीटर में दे रखा है 18.84। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9.42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसका क्या है मेजरमेंट से डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम एक स्केल कंसीडर कर लेते हैं। स्केल क्या होगा हमारा, तो इसका हम डायग्राम जो है ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम स्केल से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। जिसकी कोई लेंथ नहीं पता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको ड्रॉ करके छोड़ देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर पॉइंट ओ कंसीडर कर लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ओ भी हमें डिस्टेंस दे रखी है, ये हमारे पास है 0.5 मीटर। ठीक है, स्केल हम मान लेते हैं यहाँ पर इसके लिए 200 mm मान लेते हैं। 200 mm इक्वस टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा मिलीमीटर में हो गया 500। तो इसका हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारी डिस्टेंस जो वो भी बन जाएगी सेंटीमीटर में बन जाएगी 2.5। अच्छा, यहाँ पर हमको एक एंगल भी बनाना है। ठीक है, तो एंगल बनाना है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल बनाना है, इसकी लेंथ हमको रखनी है 2 मीटर। तो स्केल की हेल्प से वो 2.5 मीटर, तो स्केल की हेल्प से हम 2.5 मीटर खींच देते हैं डिस्टेंस। ये हमारी डिस्टेंस होगी 2.5। ये पॉइंट हमको मिल जाएगा बी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमें कनेक्टिंग रोड की लेंथ दे रखी है 2000 मिलीमीटर। तो स्केल से डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी बन जाएगी 10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है 10 सेंटीमीटर कंपास में लेके आप यहाँ से यहाँ तक आर्क लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर इस पॉइंट से मेजर करते हुए, जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको 10 बने वहाँ पर जो है आप बना सकते हैं। तो जहाँ हमारा 10 बनना है, क्योंकि हमारी कंपास में इतनी डिस्टेंस नहीं आ पा रही है, ये आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये जो हमें पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट हमको मिलेगा पी पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा 45, ये हमारा इधर मूव कर रहा था एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है। तो ये हमारा जो डायग्राम ड्रॉ हो गया, ये मेजरमेंट से डायग्राम ड्रॉ हुआ है। अब हम इसका बनाएंगे वेलोसिटी डायग्राम। तो वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हम हमेशा एक दूसरा स्केल कंसीडर करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं सिंपली, हमारी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वस टू इसको ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो 1 की रेस में रहेगा, रेसो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते थे जो हमारा पॉइंट फिक्स रहता है उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है ओ फिक्स है, तो हम सबसे पहले यहाँ पास में ले लेते हैं, पॉइंट ओ को फिक्स करके ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा पॉइंट ओ आ गया, स्मॉल में आएगा।
ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ से देखते हैं, तो पॉइंट बी की वेलोसिटी देखेंगे ओ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और वेलोसिटी जो होगी लिंक की, वो लिंक के परपेंडिकुलर रहेगी। तो जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं बी की वेलोसिटी, वो पॉइंट हमारे पास है पहले से यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ से ओ बी लिंक के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसकी लेंथ कितनी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर, यानी 9.4 के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेट स्क्वायर की हेल्प से आपको जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट ओ से, ठीक है। आप जो है क्या है, सेट स्क्वायर से हल्का सा बढ़ा के उसके बाद स्केल की हेल्प से उसकी जितनी डिस्टेंस चाहिए उतना ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो है हमारी 9.4। तो ये हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा बी, यानी स्मॉल बी। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पी देखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू बी, तो रेस्पेक्ट वाला पॉइंट यहाँ पर है। इसकी जो वेलोसिटी होगी पी की, वो इस लिंक के परपेंडिकुलर रहेगी। तो इसके परपेंडिकुलर हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, पॉइंट बी से, जो हमारा वेलोसिटी डायग्राम में है। तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। स्लाइड कर करके, तो इस तरीके से बढ़ाइएगा, तो आपको यहाँ से पॉइंट के लिए ये मिलेगा। लेकिन इसकी हमें क्या है, वैल्यू नहीं पता, तो इसको हम सिर्फ बढ़ा के अभी छोड़ देते हैं सिर्फ, क्योंकि इसकी हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है कि कितनी वेलोसिटी हुई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब पॉइंट ओ की वेलोसिटी देखनी चाहिए थी पी के रेस्पेक्ट में, लेकिन ओ तो फिक्स है, तो हम रिवर्स कर देते हैं। पॉइंट बी की वेलोसिटी देखेंगे ओ के रेस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ पर ये हमारा स्लाइडर कह सकते हैं या पिस्टन है, तो पिस्टन और स्लाइडर की वेलोसिटी हमेशा अलोंग द पाथ रहती है, यानी ये इसके पैरेलल ही है, इस लिंक के ओ पी के पैरेलल लाइन हम पॉइंट ओ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हम स्केल की हेल्प से कर देते हैं। तो हमारा ये है, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जो हमारी पहली जो लाइन आ रही है बी से, उसको कट करेगी। तो ये जो कट करेगी, तो वो पॉइंट जो हमको मिलेगा वो हमारा पॉइंट होगा पी, स्मॉल पी। तो ये जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ। ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब हमारी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें जो कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए देख लेते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, यहाँ पर निकल लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1 जो हमें कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। देखिए पिस्टन की वेलोसिटी जो होती है वो हमने ड्रॉ की अलोंग द पाथ ड्रॉ की है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, इसके लिए हम वेक्टर ओपी को मेजर कर लीजिए। जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें जो है, स्केल हमारा 1 ही रखा था, इसलिए जो भी डिस्टेंस आएगी हमारी, ये हमारी आ रही है लगभग 8 के लगभग आ रही है। तो ये हमारी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर आपका ये हो गया। सेकंड पूछा आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रोड हमारी कौन सी थी, बीपी थी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं पहले हम, वेलोसिटी ऑफ पीबी। तो ये हमारा जो है स्केल की हेल्प से मेजर हो जाएगा। ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 6.6 के लगभग आ रही है, 6.6 मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी इसकी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी बी हो जाएगा हमारा वी पी बी अपॉन पी बी।
v होता है r ओमेगा, तो उसी से ही हमारा फार्मूला बनता है। तो हमारा देखिए ऊपर जो मेजर किया था हमारा वो 6.6 आया था। अब हमको कनेक्टिंग रोड की लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है 2 मीटर, ये हम मीटर में ही लेके चल रहे हैं इसलिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3.3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा जो है 3.3 रेडियन पर सेकेंड आ गया है। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड आंसर जो हमको फाइंड करना है, थर्ड हमको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई ऑन द कनेक्टिंग रॉड 1.5 फ्रॉम द गजन पिन। देखिए डायग्राम में देखिएगा, जो गजन पिन जो होती है, ये जो डायग्राम है, यहाँ पर हमारा गजन पिन होती है, यहाँ से हमारा 1.5 यानी यहाँ कहीं एक पॉइंट होगा, पॉइंट ई। ठीक है, इधर से 1.5 है, टोटल लेंथ इसकी हमारी 2 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमको ये पॉइंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे, हमको बी ई अपॉन यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा हमारा, उसके बाद पूरी डिस्टेंस बी पी, यहाँ इतना अपॉन ये फुल लिया। अब इसी को हम ले लेते हैं मेन डायग्राम में, बी ई अपॉन बी पी। तो यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है, ये बी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम इस रिलेशन में वैल्यू रखेंगे, तो बी ई फाइंड करने के लिए ये कैपिटल इसकी जो है वैल्यू हमारी सॉल्व करके निकाल दीजिएगा आप। तो ये हमारी आएगी 1.65 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बी ई हो जाएगा 0.5 हमारा, बी पी पूरा 2 दे रखा है, और ये बी पी हमारा हमने अभी मेजरमेंट किया है तो हमारा 6.6 आया था, तो इसको कैलकुलेट करके हमारा बी ई निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें 1.6 पर 1.65 पर यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर देंगे, 1.65 पर एक पॉइंट मार्क करेंगे स्मॉल ई, और स्केल से पॉइंट ओ से इस पॉइंट ई को डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, जब इसको हम मिला देंगे तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ई, तो वो हमारा हो जाएगा वेक्टर ओ ई। इसको मेजरमेंट कर लेते हैं इसका, तो ये हमारा जो निकल कर आएगा 8.7 आ रहा है, 8.7 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।